अब खबर यूपी के आगरा से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ उनका कहना था, आप स्वयं सुनिए। हमारे संवाददाता निशांत शर्मा व विजय भारती की इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ उन्होंने कहा, आप स्वयं सुनिए। मुर्शिदाबाद लगातार चल रहा है और भाजपा साफ कहती है कि हिंदू विरोधी है। समाजवादी पार्टी जहाँ सरिया कानून चल रहा है वहाँ अखिलेश एक शब्द नहीं बोल रहे हैं हिंदुओं के कत्लेआम पर। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। ये जो महंगाई है इस पर बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात, इस पर बात नहीं करेगी। आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान पे बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और स्मार्ट सिटी है, मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम ये भी नहीं पूरा कर पाया। इन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा के? सर योगी जी ने कहा धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद पर स्टैंड क्या बॉस आपका? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप सर इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहाँ भी विरोध करना चाहिए। सर वो अखिलेश जी स्टैंड क्या है सपा का मुर्शिदाबाद पर? मुर्शिदाबाद पर क्या स्टैंड है आपका? मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चा में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है। सरकार मनमानी कर रही है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं। योगी जी ने कहा शरिया कानून यहाँ नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। सर क्या कहना चाहिए? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरांगना फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित उससे कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया। उसका रेट बताइए आप किस युग में हैं? सुमित भाई थोड़ा ऊपर। हम शायद ये भूल और इसलिए भूल गए क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं चली, इस कानून को नहीं। जौनपुर में एक नफरत शोभा यात्रा को ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी उनको पता है कि उनकी सरकार है और अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी बोल तो रहा है। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी और किस तरह बोलने वाले लोग वहाँ शामिल होकर किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। आज अगर वो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, उस पर उन पर कार्रवाई नहीं होगी। हो भी जाए तो कार्रवाई करीबन बच को हम दिखा चुके हैं। सरकार में जाति देखिए, सम्राट अशोक जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, सौहार्दपूर्ण आयोजन एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया और कार्रवाई हो गई। पुलिस ड्रोन की निगरानी, यूपी के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता है, जब पुरानी सरकार चैनल की मैं न्यूज के आधार पर ये बात कह रहा हूँ
टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब न्यूज चैनल और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी, केवल एक खबर चलती थी। आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। ये थाने हैं, बताओ, मैनपुरी में 15 थाने हैं, जो सभी लोग हैं, ये 15 थाने, 15 में 10 थाने हैं, 6 में साहब लोग, चित्रकूट में 10, जयतन में सिंह साहब। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोग खड़े किए, 21 अधिकारी हैं, 3 केवल पीडी हैं। ग्राफ भी लाया हूं मैं, आप चाहे तो ग्राफ ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हैं। थोड़ा फ्रंट में ये है, केवल 4 जगह का बता रहा हूँ मैं आपको। माइक ले लीजिए सर। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूँ। एसटीएफ का सर फ्रंट में सर पीछे कर नीचे कर ले भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो बात फिर कहता हूँ, जो तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संकट से उपजा कि मनसबदारी और अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सर्वोपरि ही रहेगा और आगे भी रहेगा। वासियों के को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध, हम लोग तो विरोध, लेकिन आपके माध्यम से वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भी खराब होगी और कतराए में सीधा असर आगरा के लोग पड़ेगा। ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया।